तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड एनएमएमएस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करा दिए थे। तो आज हम लोग 31 से करेंगे और लगभग 30 ही क्वेश्चन आज भी करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते। इससे पहले अगर मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा और वहाँ से आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए। लगभग 2 दिन लगातार वीडियो देखिए, केमिस्ट्री का पूरा डर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछेगा। तो आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिएगा और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्नलिखित फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 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 में कौन दहनशील पदार्थ है? इसमें से बताइए कौन ऐसा पदार्थ है जो जलता है। क्या पानी जलता है? आप लोग बताइए। दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो जलता है उसे दहनशील कहते हैं। कांच जलता है, बालू जलता है। आप लोग बताइए। जो कि एल्कोहल होता है वही जलते हैं, यानी एल्कोहल यानी दारू को हम लोग जला सकते हैं। अगर सबसे अच्छा दारू हो उसको भी अच्छे तरीके से जलाया जा सकता है। तो उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि दहन के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है? दहन के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है? तो आप लोग बता दीजिए। हवा, बिना हवा के आग नहीं लग सकता है, बिना ईंधन के हो नहीं सकता है, यानी ताप की भी जरूरी है, लेकिन दहन के लिए दाब का जरूरी नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है आग को बुझाया जा सकता है। किससे आग को बुझाया जा सकता है? तो हवा और ईंधन के संपर्क को बंद कर देना। हवा और ईंधन के संपर्क को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। उसके बाद यह भी सही है, और हवा की आपूर्ति बंद करने देना चाहिए, इससे भी आग हो जाएगा। ईंधन को हटा देना चाहिए, इससे भी आग हो जाएगा। यानी इसका उपयुक्त सभी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? यानी ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र को हम लोग अदीप्त कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो सकता है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन है कि ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितना पाई जाती है? तो आप लोग बताइए कि ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ढालवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? ढालवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? तो ढालवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 4% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? सबसे अच्छा और विद्युत का चालक कौन सा होता है? वो कि चांदी होता है, जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का निष्कासन शुद्ध बॉक्साइड से किस विधि द्वारा किया जाता है? वो कौन सा विधि है जो एल्युमिनियम का निष्कासन शुद्ध बॉक्साइड से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वह होता है विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। 39 नंबर आप लोग बताइए। जो कि बेल मेटल घंटी जो होता है वह किसकी बनी होती है? जो बेल मेटल जो घर के बाहर दरवाजा पर लगा रहता है वह किस से बना होता है? जो कि कॉपर और टीन से बना होता है। कॉपर प्लस टीन से बना होता है। किससे बना होता है? कॉपर प्लस टीन से बना होता है। तो उसके बाद है
40 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड यस्क का सांद्रण किससे किया जाता है, आप लोग बताइए। तो सल्फाइड यस्क का सांद्रण किससे किया जाता है, तो 40 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, यानी सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो कि झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। किससे होता है, झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। अयस्क से वांछनीय पदार्थ को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, अयस्क से वांछनीय पदार्थों को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अयस्क से वांछनीय पदार्थ को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर 41 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो कि क्या हो सकता है, इसका आंसर द्रावक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है कि गैलेना निम्न में से किसका अयस्क होता है। गैलेना जो है वह निम्न में से किसका अयस्क होता है। गैलेना जो है जो निम्न में से किसका अयस्क हो सकता है, तो आप लोग बताइए गैलेना जो है निम्न में से किसका अयस्क हो सकता है। तो आप लोग बताइए गैलेना जो है वह निम्न में से किसका अयस्क हो सकता है। तो गैलेना जो कि लेड यानी सीसा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, लेड यानी सीसा का अयस्क होता है। उसके बाद है कि गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है, यानी गैलेना जो है निम्न में से धातु मल यानी धातु मल का भी अयस्क होता है। धातु मल का भी अयस्क होता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट थोड़ा छोटा करने ले दो। 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इरेज कर देने दो इसको। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम और तमान रहता है। तो किस मिश्र धातु में जो कि एल्युमिनियम और तमान रहता है वो धातु का नाम क्या होता है। मैग्नीशियम जो होता है उसमें एल्युमिनियम क्या होता है, वर्तमान रहता है। उसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन का प्रधान अयस्क क्या होता है। जो कि आयरन का जो अयस्क होता है मुख्य अयस्क क्या हो सकता है। तो आयरन का मुख्य अयस्क क्या हो सकता है, आप लोग बताइए आयरन का मुख्य अयस्क क्या हो सकता है। तो आयरन का मुख्य अयस्क क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। आयरन का मुख्य अयस्क को हम लोग हेमाटाइट कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, हेमाटाइट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी 45 नंबर का आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। उसे हम लोग प्रदवन कहते हैं, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रादवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी प्रादवन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रादवन कहते हैं। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से, 46 नंबर का क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन धातु है। निम्नलिखित में से कौन धातु है, इसका आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन धातु है, 46 नंबर का आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन है जो कि अधातु है, जो कि इसका आंसर हीरा होगा, जो कि क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, हीरा जो होता है वो क्या होता है, अधातु होता है। निम्नलिखित में से कौन तन्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तन्य नहीं है। सोना तन्य होता है, तांबा तन्य होता है, चांदी तन्य होता है, लेकिन कार्बन जो कि तन्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद 48 में इनमें से सबसे अधिक कौन सा सक्रिय होता है। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो कि सोडियम होता है, जो कि सबसे अधिक सक्रिय होता है। 49 नंबर का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सबसे कम सक्रिय होता है। इनमें से कौन सबसे कम सक्रिय होता है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन है जो कि सबसे कम सक्रिय होता है, यानी 49 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, जो कि सबसे कम सक्रिय होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। इनमें से जो कि कम सक्रिय क्या होता है, कॉपर होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया कर
हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। यानी निम्नलिखित में कौन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो इसका आंसर 50 का आंसर हो सकता है। आप लोग बताइए 50 का आंसर, जो कि कॉपर हो सकता है जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धातु अपने लवण के लिए घोल से कॉपर द्वारा विस्थापित नहीं होता है? जो कि कॉपर द्वारा विस्थापित होगा, कौन है जो कॉपर द्वारा अपने लवण यानी लवण घोल के लिए कॉपर द्वारा विस्थापित होता है? वह आंसर सिल्वर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं उसके बाद यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है कि 52 नंबर क्वेश्चन है कि यस द लेपित लौह किस धातु को परत चढ़ाकर, किस धातु की परत चढ़ाकर बनाया जाता है? यस द लेपित लौह किस धातु की परत चढ़ाकर बनाया जाता है? यानी उस पर किस धातु की परत चढ़ाया जाता है? तो उस पर किस धातु की परत चढ़ाया जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? उस पर हम लोग किस धातु की परत चढ़ाए जाते हैं? उस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ाकर बनाते हैं। उस पर हम लोग किसकी परत चढ़ाकर बनाते हैं? जिंक की परत बढ़ाकर बनाते हैं। यानी 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह की धातु घटते क्रम में सक्रियता क्रम में सजाए गए? यानी किसका जो सक्रियता श्रेणी है वह घटते क्रम में सजाए गए? यानी सोडियम, जिंक जो है इसका सक्रियता, उसके बाद कॉपर, यानी यह क्या होता है? यह घटते क्रम में है। यह क्या है? घटते क्रम में है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु हवा में उजले चमकीले ज्वाला के साथ जलती है? कौन सा धातु है? यानी कौन सी धातु हवा में उजले चमकीले ज्वाला के साथ जलती है? इनमें से कौन सा धातु है जो कि उजले चमकीले ज्वाला के साथ जलती है? उससे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बताइए वह क्या हो सकता है? यानी 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो कि मैग्नीशियम होता है, जो कि उजले चमकीले उजले हवा की तरह जलते, चमकीले ज्वाला के साथ जलती है। यानी कैसा जलती है? चमकीले ज्वाला के साथ जलती है, जो मैग्नीशियम होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि संरक्षण की आवश्यकता शर्तें क्या है? यानी संरक्षण की आवश्यकता शर्तें क्या होती है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए 55 का आंसर क्या हो सकता है? यानी इसका आंसर हवा और जल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि नाइलोन क्या होता है? नाइलोन क्या होता है? यानी जो कि नाइलोन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाइलोन क्या होता है? एक पॉलीमाइड होता है। यानी नाइलोन क्या होता है? एक पॉलीमाइड होता है। तो चलिए इसका आंसर 2 होगा। हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 57 नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि सिरेमिक पात्र को कांचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी सिरेमिक पात्र को कांचित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर 57 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का उपयोग करते हैं। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन के कृत्रिम रेशम बनाया जाता है। कृत्रिम रेशम किससे बनाया जाता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 58 नंबर का आंसर क्या हो जाता है? जो कृत्रिम रेशा होता है वो किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से बनाया जाता है। 59 नंबर सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता शर्तें पूरी होती है? यानी पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है? कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है? यानी चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, बालू, चूना पत्थर, बालू, जिप्सम,
चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी जिप्सम या एल्युमिनियम बालू जिप्सम। तो इसका आंसर 59 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कि 59 नंबर का आंसर क्या हो सकता है। यानी चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम का जिप्सम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फोटोक्रोमिक कांच तीव्र प्रकाश में अस्थायी रूप से गहरे रंग निम्नलिखित में से किस लवण के मिले रहने के कारण परिवर्तित कर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फोटोक्रोमिक कांच तीव्र प्रकाश में अस्थायी रूप से गहरे रंग का निम्नलिखित किस लवण के मिले रहने के कारण परिवर्तित कर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 60 नंबर का आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है, जो कि AgI हो सकता है, यानी AgI हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देख लीजिए दोनों वीडियो और 60 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगले टॉपिक में 90 और अगले टॉपिक में हम लोग जल्द ही करने वाले। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, लव यू गाइस।